बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे एंड टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दी एक्सरसाइज 4.2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ए पी। अब आप देखिए कि ये आपको सीक्वेंस दिया हो तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि विदाउट स्क्वायर पहले हम इसको कंसीडर करते हैं एंड सो ऑन। हमें इसकी nth टर्म निकालनी है। हमने बगैर स्क्वायर के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। an निकाल लेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट टर्म को हमने क्या कहा था, दिस इज 6/7। कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकालना सीखा था, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, दैट इज 11/7 माइनस 6/7। तो ये हो गया आपके पास 7, 11 माइनस 6, 5/7। ये हमारे पास d आ गया, ये हमारे पास a आ गया। हमें an की वैल्यू चाहिए और an किसकी इक्वल होता है, फार्मूला लिख रहे हैं हम, an is equals to a plus n minus 1 into d. So just we have to put these values here, that is 6/7। n हमें nth टर्म निकालनी है और ये d हो गया 5/7। Okay students, just take out the simple LCM here। पहले जरा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। Now take out the LCM and this is an is equals to 7, 6, 5n minus 5 1s are 5। तो ये हो गया an is equal to 6 minus 5 1 प्लस 5n/7। ये हमारे पास आ गई nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब अगर हम इसको स्क्वायर ले लें तो देखिए 6/7 का स्क्वायर, फिर 11/7 का स्क्वायर, फिर 16/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये हमारे पास आ गई nth टर्म 1 प्लस 5n/7 टू द स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। चूँकि ऊपर स्क्वायर था तो हमने आखिर में इसके ऊपर स्क्वायर रख दिया एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द एलथ mth and nth term of an AP short form of arithmetic progression, then show that this statement equal to 0। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A, B, C are the lth, mth and nth term here। क्या मतलब हुआ कि हमें AL दे दिया है A, हमें BL दे दिया है, BM दे दिया है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी आर द एलथ mth और nth टर्म ऑफ एन ए पी, देन शो दैट दिस स्टेटमेंट इक्वल 0। तो एलथ टर्म का मतलब क्या हुआ, ए एल, mth टर्म का मतलब क्या हुआ, ए एम, और nth टर्म का मतलब क्या हुआ, ए एन, एंड रिस्पेक्टिवली दे आर गिवन ए बी सी। यानी कि ए एल आपको ए दिया हुआ है, ए एम आपको बी दिया हुआ है और ए एन आपको दिया हुआ है सी। एलथ, mth और nth टर्म का मतलब क्या हुआ, ए एल इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी और ए एन इज इक्वल टू सी। ये हमें डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करें कि दिस स्टेटमेंट इट इज इक्वल टू 0। तो आइए, हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। अब पहली टर्म निकाल लेते हैं, ए एल। ए एल का मतलब क्या हुआ कि एन किसकी इक्वल है, एल की इक्वल है, और ए एल खुद किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। तो अब ए से आप मल्टीप्लाई, डी से इसको आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया एल डी माइनस डी
ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। इसी तरह से अब ए एम पर आइए। ए एम का मतलब क्या हुआ? ए एम का मतलब हुआ n इज इक्वल टू एम, बाकी सब सेम रहेगा। सो दिस इज ए एम इज इक्वल टू ए, अब ये हो गया एम डी माइनस डी, ये हमारे पास ए एम की वैल्यू आ गई। और ए एम खुद किसकी इक्वल है? बी की इक्वल है, तो फिर हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं? बी। तो ये बी इज इक्वल टू हो गया ए प्लस एम डी माइनस डी, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम इस पर चलते हैं। ए एन इज इक्वल टू सी, एल एम एन था, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन यहाँ पर एन ही दिया हुआ है और ए एन किसकी इक्वल है? सी की इक्वल है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? एन को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस डी, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब ये ए बी सी हम यहाँ स्टेटमेंट में पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमारे पास 0 आना चाहिए। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये 0 की इक्वल है। अब आइए इस स्टेटमेंट के अंदर हम ए बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ए था हमारे पास ए प्लस एल डी माइनस डी, और ये m माइनस एन अपनी जगह रहेगा, प्लस b की जगह हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस एम डी माइनस डी इंटू एन माइनस एल अपनी जगह रहेगा। सिमिलरली c की जगह c की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज a प्लस एन डी माइनस डी, और इसको हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड ही रख लेते हैं, 0 ले लेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय एल माइनस एम। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए बी और सी की जगह हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया एंड नाउ जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। दिस इज द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं या नहीं। तो ये m इन सब से और ये n इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं और प्रूफ करते हैं इसको। तो ये हो गया ए एम, ये हो गया माइनस ए एन, ए एम से मल्टीप्लाई हुआ और ए एन से, फिर ये हो गया हमारे पास एल एम टी, ये मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ये हो गया हमारे पास माइनस एन एल डी, एल डी एम से मल्टीप्लाई हुआ और एल डी माइनस एन से मल्टीप्लाई हुआ। फिर किसकी टर्न है? माइनस डी, तो ये हो गया माइनस एम डी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एन डी या डी एन, ए की बात है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आइए इसके ऊपर चलते हैं और फोकस करते हैं इस पर। ए एन से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए माइनस एल से मल्टीप्लाई होगा, ए एन से मल्टीप्लाई हो गया, ए माइनस एल से मल्टीप्लाई हो गया। अब एम डी की बारी है, तो आइए हम देखते हैं एम एन डी, एम डी एन से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस एल एम डी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब देखें कि अब माइनस डी माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया एल डी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया इसको, अब यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली ये कंटिन्यू चल रहा है एक ही स्टेप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए एल माइनस ए एम प्लस एल एन डी, फिर माइनस एम एन डी, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये डी एम या एम डी, ए की बात है। अब हम देखते हैं इसको, अब आइए हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स कैंसिल हो गए। ये ए एम प्लस का, ये ए एम माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस ए एन, ये प्लस ए एन कैंसिल हो गया,
ये प्लस एल एम डी और एक और होना चाहिए, ये माइनस एल एम डी, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस एन एल डी ये और ये प्लस एल एन डी कैंसिल हो गया। ये माइनस एम डी, ये प्लस एम डी, ये डी एम एक ही बात है, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास डी एन प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये माइनस ए एल और ये प्लस ए एल कैंसिल हो गया। ये हमारे पास एक एल डी बच गया है, ये एम एन डी प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। और हमारे पास एक वेरिएबल बचता है ए एल एल डी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ रह गई थी, देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एल ये आ गया, ए माइनस एम ये आ गया हमारे पास, फिर ये एन डी एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल एन डी हो गया, फिर ये एम से मल्टीप्लाई हुआ तो एम डी हो गया। अब आप देखें कि माइनस डी एल या एल डी ये एक रह गया था, फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस एम डी। तो अब आप देखें ये प्लस एल डी और ये माइनस एल डी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ज़ीरो। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी right hand side. Now come to the next question. Question number 9 में कह रहा है कि if 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP, then show that b is equals to 2ac upon a plus c। ये हमें प्रूफ करना है, हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है। यानी कि अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 upon a, 1 upon b और 1 अपॉन सी जो है ये किस में है, एपी में है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन कांस्टेंट। यानी कि फॉर एपी इसको इसमें से माइनस करें और इसको इसमें से माइनस करें तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, अगर ये एपी में है तो। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इन एपी, तो दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू दिस टर्म एंड दिस टू दिस टर्म विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम क्या करते हैं कि बी की टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। इसका एलसीएम सेम है तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए सी, ये ए इससे मल्टीप्लाई हो गया और सी वन सा सी। दो फ्रैक्शंस के एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास ए प्लस सी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया आपके पास बी टाइम्स ए प्लस सी और 2ac ओवर a प्लस सी इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर जो हमें प्रूफ करना था इन क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्शन है तो उसमें करेक्शन करके अलग से उसकी वीडियो इंशाल्लाह बना के अपलोड कर दी जाएगी। We are talking about question number 10. There is a correction in question number 10. Okay, come to the question number 11. An object falling from the rest falls 12 meters during the first second, 24 meters during the next second, and the 36 meters during the third second, and so on. How much will it fall during the 8th second? यानी कि फर्स्ट आपके पास क्या है 12, सेकंड आपके पास क्या है 24, एंड द थर्ड वन इज 36 एंड सो ऑन। तो हमें इसका 8th सेकंड में वैल्यू फाइंड करने की वो क्या होगी। तो अब आइए देखें, हमने सीक्वेंस बना लिया। फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को आपने माइनस किया तो ये हमारे पास डी आ जाएगा, दैट इज 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8th सेकंड में फाइंड करें तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो गया 8, और हमें a8 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है a8। तो अब आइए फार्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो
n की जगह 8 आ गया, a की जगह हमारे पास 12 आ गया, 8 माइनस 1 और d हमारे पास है 12, तो ये हमारे पास आ गए 12, 8 minus 1 7, this is a 8, 12, 7s are 84 and a 8 is equals to, that is 96. तो इसकी 8 सेकंड में 96 हाइट होगी इसकी. So this is the answer in the 8 second. It was the question number 11. Now come to the next question. टाइम बचाने के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन पहले से कर ली है. आइए 4.2 एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आर सिमिलर क्वेश्चंस. So question number 12, a man deposits 13,000 in a bank in the first month, 14,500 in the second month, 16,000 in the third month and so on. Find how much he has to deposit in the bank at the end of the year. That means at the end of the year means n is equals to 12. तो अब आप देखें कि पहले तो आप सीक्वेंस बना लें. फर्स्ट मंथ में उसने कितना डिपॉजिट करवाया है 13,000 रुपीज़, नेक्स्ट मंथ में 14,500, नेक्स्ट मंथ में 16,000 एंड सो ऑन. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसने कितना डिपॉजिट करवाया. एट द एंड ऑफ द फाइंड हाउ मच ही डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ये सीक्वेंस बन गया. फर्स्ट टर्म ए से शो करता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. 14,500 माइनस 13,000 दैट इज 1,500. एन कितना है 12 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि वी हैव टू कैलकुलेट ए 12 हेयर. तो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो अब ए क्या है हमारे पास 13,000, n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 क्योंकि n आपको कितना दिया हुआ है 12. 12 माइनस 1 दैट इज 11 और d की वैल्यू क्या है 1,500. अब 11 मल्टीप्लाई बाय 1,500 दैट इज 16,500. अब 16,500 को 13,000 में प्लस करेंगे तो दैट विल बी द 29,500 डिपॉजिट इन द 12th मंथ. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आर सिमिलर क्वेश्चन. उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. वी हैव completed the whole exercise in 2 lectures. First year, new book 4.2 exercise. Thank you so much. Allah Hafiz.